Good morning, student. Today we will discuss a new chapter, sets. Sets के बारे में पढ़ेंगे. Sets. Sets क्या होगा? जैसे अब पहले तो देखो सेट से क्या समझते हो. सेट से होगा सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स, यानी एक तरह की जो वस्तुएं होंगे उनके समूह को हम क्या कहेंगे, सेट्स. ठीक. जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने घर पे देखा होगा कि आप ये कहते हैं सोफा सेट. सोफा सेट सुना होगा ना. तो सोफा सेट में क्या आता है, यदि आप सोफा सेट लेने जाओगे तो एक बड़ा सेट और 2 चेयर्स मिलती है उसके साथ, तो वो सोफा सेट. या डाइनिंग सेट कहते हैं, 4 चेयर होंगे, एक टेबल होगा, तो उसको हम डाइनिंग सेट कहते हैं. इस तरह तो एक जैसी जो वस्तुएं होंगे उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सेट्स. तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स. देखो जैसे सेट, एक सेट का देखो, सेट को लिखते समय एक तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं इस तरह. ठीक है, इसके अंदर करेंगे. जैसे कोई एक सेट ले और सेट को हम डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर ए, बी या सी किसी का यूज कर सकते, इस तरह यूज करेंगे. मान लिया एक सेट है ए और वो है प्राइम नंबर का, लेस देन 13. तो लेस देन 13 प्राइम नंबर होंगे, वो हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, लेस देन 13 का ये एक सेट है. तो इन सेट में एलिमेंट को हम कॉमा से अलग करेंगे. ठीक है, ये हमारे क्या कराएंगे, एलिमेंट. 2, 3, 5, 7, 11 है वो एलिमेंट है, और एक ए सेट हो गया, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से करेंगे. अब ये होगा जैसे 3 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है ए, इसका मतलब है 3 है वो ए का एक एलिमेंट है. ये एलिमेंट हो गया 3 बिलोंग्स टू ए, या 7 बिलोंग्स टू ए, इस तरह लिखेंगे 7 बिलोंग्स टू ए. लेकिन यदि हम इसमें 9 ले लें, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये होगा डज नॉट का साइन. ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे इसको, और ये हो गया बिलोंग्स टू. एक तो ये उसका नोटेशन का आ गया आपका कि किसी भी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इसके अंदर होंगे वो इसके एलिमेंट कहलाएंगे, कॉमा से इसको अलग कर देंगे, और इसको लिखने के लिए नोटेशन के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे. ए, बी, सी कितने भी सेट बना सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद ये आपने पीछे सीखा होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं, या रेशनल नंबर. उससे आगे देखो, अब आपका एबीसी हो गया सेट का. अब सेट का जो है रिप्रेजेंट कैसे करें, 2 तरह के हैं हमारे पास रिप्रेजेंट करने का सेट. एक तो है, फर्स्ट है रोस्टर, रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड में क्या है अभी, या तो ये रोस्टर मेथड है या टेबुलर फॉर्म आपकी, इसकी टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म क्या होगी, या इसकी, या इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म. इस फॉर्म में क्या है कि हम किसी भी सेट को डिजिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे एक सेट है और 5 नेचुरल नंबर लिखने इसके अंदर, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा इसमें हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म. रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होगा कि जो सेट होगा उसको हम डिजिट रूप में लिखेंगे. सेकंड है इसी का, वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म. सेकंड होगा वो होगा सेट बिल्डर और रूल मेथड, कोई भी बोल सकते हैं रूल मेथड कि सेट बिल्डर और रूल मेथड. इसमें क्या करना है, देखो ये तो रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म. इसी सेट को, ये सेट है ना 1, 2, 3, 4, 5, और इसको कॉमा से अलग करेंगे कि इसके एलिमेंट है, इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ जाए.
तो क्या लिखेंगे, ए सेट एक्स सच दैट, ये सच दैट बोलेंगे कि एक्स है वो कोई नंबर है, सच दैट क्या, एक्स लेस देन या एक्स बिलोंग्स टू एन लिख दें, और एक्स लेस देन 6 लिख दें। इसको ये भी लिख सकते हैं। देखो क्या मीनिंग हुआ, एक्स में कोई नंबर है, क्या नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन अगली कंडीशन क्या है कि एक्स में है वो 6 से छोटे नंबर है। तो 6 से छोटे नंबर कहां पर होंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ही तो होंगे। तो ये आपका सेट का आ गया उसका रिप्रेजेंट करने का। एक तो रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें रोस्टर फॉर्म में तो डिजिट के रूप में, सेट बिल्डर या रूल मेथड में क्या लिखेंगे, इसको वेरिएबल के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे एक एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यहाँ पर कोई नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो कहां तक है, 6 से लेस है। तो 6 से लेस हो और नेचुरल नंबर हो तो वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसी बात को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। आगे सुनिए, ऊपर वाले को तो बोलेंगे रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म, या इसका बोल सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, इससे करेंगे। अब आगे देखो इसके टाइप्स, इसके टाइप देखेंगे क्या क्या टाइप होंगे। पहले तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट देखो टाइप है इसके, टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ द एलिमेंट हो फाइनाइट हो। जैसे कोई एक सेट है, इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह होगा, और ये इसके अंदर हम काउंट करके बता सकते हैं कितने नंबर हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट है, अभी 7 है ना, 7 एलिमेंट है। तो ये क्या नंबर, ये कार्ड, ये इसका हो जाएगा फाइनाइट सेट। और नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये देखो एन ऑफ ए, ये क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, यानी कितने एलिमेंट इसमें 7, तो 7 लिख देंगे। अब ये देखो ए सेट ए का हमने ये लिख दिया वोवल का, ए ई आई ओ यू, ये लिख दिया ए ई आई ओ यू, तो ये भी एक सेट है, ठीक है, सेट है। अब इसके कार्डिनल नंबर ऑफ ए पूछे हमसे क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो हम काउंट करके बता सकते हैं वो कितने एलिमेंट हैं, 5। तो ये आपका कार्डिनल नंबर होगा, फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो। जैसे हम ये लिख दें एक सेट है 1 2 3 4 और आगे डैश डैश। अब इसमें हम काउंट करके नहीं बता सकते कितने एलिमेंट हैं, ये चलते जाएंगे नेचुरल नंबर, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। आगे भी समझ में, तो सेट हो गया फाइनाइट, इनफाइनाइट। दूसरा एक और है इनफाइनाइट सेट के बाद है, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या कहलाएगा, सेट सिंगलटन सेट जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे ये एक सेट ले लिया ए, उसके अंदर ले लिया हमने 2, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट हो। जैसे एक सेट ले लिया बी, इसके अंदर ये सी लिख दिया, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। उससे नेक्स्ट है नल सेट, वॉइड या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट को क्या लिखेंगे, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। सिंगलटन सेट को तो एक ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट एक एलिमेंट होगा। एम्प्टी या नल सेट को क्या हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो इसका लिखने का एक ही है, या तो इस तरह खाली ब्रैकेट से लिख देंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, खाली ब्रैकेट होंगे तो ये कि नल सेट है, एम्प्टी सेट है। या इसको हम फाई के द्वारा भी लिखते हैं, इसको फाई बोलेंगे, ठीक है।
अकेला कहीं ए इक्वल टू ये मिल जाए कि 5, इसका मतलब ये ए है वो एम्प्टी सेट है। लेकिन ये इसके अंदर लिख दिया, 5 इसके अंदर लिख दिया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, ये सिंगलटन सेट बन जाए, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, वो सिंगलटन सेट में आ जाएगा। तो ये आगे सिंगलटन सेट में। आगे देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन से होंगे? इक्वल सेट, मान लिया एक सेट है ए 1 2 3 और दूसरा बी सेट है 3 2 3 1 2। तो ये सेट है वो दोनों इक्वल कराएंगे, ठीक है। आगे पीछे एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है। सेम हो आगे पीछे भले ही हो, तो वो क्या कराएंगे? इक्वल सेट, ठीक है। हाँ, इसमें सेट में एक ध्यान रखने की और जरूरत है। इस तरह मान लीजिए कोई सेट ए है 1 2 3 1, ये है, तो ये 1 है वो 2 टाइम नहीं काउंट होगा, केवल एक ही टाइम, कोई नंबर रिपीट नहीं होता। तो इसका हम ये लिखेंगे 1 2 3 मान लेंगे, इसका 1 डबल में नहीं मान लेंगे। तो ये 1 2 3 1 है, तो ये इक्वल ही है, इसकी इक्वल। अगली बार लिखिए तो दोबारा 1 नहीं लेना, दोबारा 1 किस तरह आगे, मतलब कि जैसे b = 1, b की वैल्यू रखना, b की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। मान लीजिए b की वैल्यू ये 1 2 2 3 मान लीजिए कोई सेट इस तरह लिख दिया, तो ये इसमें कितने एलिमेंट है? वो 3 काउंट होंगे, ठीक है। ये 2 डबल टाइम है, तो इसको केवल एक बार ही मान लेंगे, अलग से 2 बार नहीं मानेंगे, एक बार ही होगा। किसी भी सेट को लिखेंगे कोई एलिमेंट एक बार ही लिखना होता है। जैसे हम ये लिखे SCHOOL स्कूल, इसके जो अल्फाबेट उससे एक सेट बनाइए। तो सेट बनाएंगे ए इक्वल टू क्या बनाएंगे? SCHOOL, ये बनाएंगे। और डबल टाइम था, यहाँ केवल एक बार ही लिखा गया है, केवल सेट के अंदर एक बार लिखें किसी भी अल्फाबेट को या कोई भी नंबर, डबल टाइम नहीं लिखेंगे। तो ये होगा भी इक्वल सेट। इक्वल सेट समझ में आया भी? क्या होगा? जिसमें एलिमेंट है वो सेम हो, दोनों सेट का उसको हम इक्वल सेट कहेंगे। फिर है अगला इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ द एलिमेंट इक्वल होंगे। जैसे ये देखो ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी, ये 2 सेट है। अब इसमें क्या है? इक्वल सेट नहीं, इक्वल सेट होने के लिए तो सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में भी नंबर ऑफ द एलिमेंट इसमें कितने हैं? 3 और इसमें भी 3, तो ये इक्विवेलेंट सेट कर लेंगे। एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, तो ए इक्वल टू बी है इक्विवेलेंट के लिए। ठीक, इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा? आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, और इक्वल के लिए सेम होंगे, एलिमेंट सेम होंगे। ये हो गया आपको इक्वल सेट। आगे देखो भी अब इसका ये है, इसके इक्वल इक्विवेलेंट फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग यही क्वेश्चन इस बेस पे करने हैं। देखो एक ये है, एक तो सबसे पहले बताया सेट्स के बारे में। सेट क्या होगा? वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक जैसे दो ऑब्जेक्ट उनका वेल डिफाइंड जो ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेट्स। दूसरा ये भी आपका नहीं है, दूसरा फिर उसके बाद हमने देखे थे इसके नोटेशन की। नोटेशन करते हैं वो कैपिटल लेटर ए बी सी द्वारा, इसके अंदर होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट से सेट को लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको हम एलिमेंट कहते हैं, उनके जो डिजिट होते हैं उनको। उसके बाद हमें
इसका फाइनाइट इनफाइनाइट ये सेट था, सिंगलटन, एम्प्टी और आपके ये इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। उसके बाद हमने रिप्रेजेंट करने के कैपिटल लेटर से लिखते थे। एक तो था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर मेथड, दूसरा क्या था भी, ये दो थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म था, एक था रोस्टर मेथड। उसके बाद आइए क्वेश्चन देखते हैं भी, अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे द कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12, कोई लिख दे द कलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ 12 के जो फैक्टर होंगे उसका हम एक कलेक्शन करें तो क्या वो सेट होगा। देखो 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे, यानी जिससे डिवाइड होता है 12, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। और किसी से नहीं होगा ना, हमें पता है, तो वेल डिफाइंड होगा ये, एक इन से डिवाइड होगा, तो ये आपका सेट कहलाएगा। आपने ये कहना कि वो सेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, तो ये सेट क्योंकि इसकी वेल डिफाइंड नंबर है, तो किन किन से डिवाइड होगा, तो वो आपका ये क्या होगा, सेट्स होगा। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अच्छा, गुड हॉकी प्लेयर इंडिया या फिर आपके गुड प्लेयर इन ये क्रिकेट में, तो सबके लिए अपनी अपनी अलग है, ठीक है। अब आपकी यदि क्लास में किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपके क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं 10, वो कौन कौन से हैं, सभी से पूछा है, तो सभी की अपनी अलग अलग राय होगी, कोई किसी को इंटेलिजेंट मानेगा, कोई किसी को मानेगा, होता है ना। तो उसी तरह ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्या कर दिया, ए कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, तो क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो आप सबकी नजरों में सब अलग अलग है, कोई किसी को अच्छा बताएगा, कोई किसी को अच्छा बताएगा। जैसे कुछ तो बताएंगे कि अपना सचिन तेंदुलकर अच्छे है, कुछ बताएंगे रोहित शर्मा, कुछ राहुल द्रविड़, तो सबके लिए इसका वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट नहीं कहेंगे। सेट के लिए डिफाइंड होना जरूरी है कि वेल डिफाइंड हो। अब ये बताओ भी आगे, अब आपको बताते हैं तो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है भी, जो डिजिट के रूप में लिखे, और सेट बिल्डर फॉर्म होती है जो एक्स के रूप में लिखे, वेरिएबल के रूप में, बताया था ना। तो ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में करना है इसको, क्या सेट है, 2 4 6 8, ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो इसको हम किस तरह लिखें, देखो ए सेट लिख दिया, ये मान लिया ए सेट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट, यहां हमेशा एक्स ही लिखना है, एक्स नंबर हो गई, एक्स इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू n और n लेस देन इक्वल टू 4। देखो ये क्या हो गया, x कोई नंबर है, यहाँ पर x है वो 2n के इक्वल है, और n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, और 4 से लेस है। तो नेचुरल नंबर 4 से लेस क्या होगा, 1 होगा। यदि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 रखेंगे तो ये 4, 3 रखेंगे तो 6, और 4 रखेंगे तो 8। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह चेंज कर दिया। आया भी समझ। नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेट बिल्डर फॉर्म का। यदि ये नंबर है 1/2 6/7, ये सेट है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, ये कोई सेट है ए। तो इसको सेट बिल्डर में चेंज करना है, तो देखो किस तरह लिखोगे, इसको हमें वैसे ही लिखना है। पहले तो क्या लिखना है, x सच दैट x इक्वल टू 1/n+2, यानी n/n+1 लिख सकते हैं इसको। और n क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n और n लेस देन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा।
देखो नेचुरल नंबर और 6 से छोटा, 6 से लेस कौन सा नेचुरल नंबर? पहले 1 रखते हैं तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 1/2। 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 2/3। 3 रखेंगे तो 3 अपॉन 3 प्लस 1 3/4। 4 रखेंगे तो 4 अपॉन 4। 5 है 5 प्लस 4 और 6 रखेंगे तो 6 अपॉन 7 क्योंकि 6 तक ही रखने थे। तो इस सेट को हम इस रूप में लिख दिया तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा और इसको इसमें लिखा तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी क्या कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी सेकंड, इसमें है राइट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट लिखने हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। जो 30 है और 45 है उनके जितने भी कॉमन पॉजिटिव फैक्टर है वो लिखने हैं, उनका सेट। पहले तो ये देखो 30 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 होगा, 1 से डिवाइड होता है, और 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, और 15 से भी डिवाइड होगा, और 10 से भी डिवाइड होगा। 10 से भी डिवाइड होगा ये, 10 से भी, और 15 से, और 30 से भी। ये फैक्टर हो गए इसके। इसी तरह 45 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 5 और भी 9 और 15 और इसके होंगे 45। यही है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या क्या वो देखो, कॉमन फैक्टर पूछा है तो कॉमन फैक्टर मान लिया ए होगा, यानी दोनों को डिवाइड करके वो फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा, दोनों में है, एक 3 होगा, 5 भी हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर हो गए ये। तो ये यहां लिख दें क्या? 1, 3, 5 और 15। ये कॉमन फैक्टर ऑफ दी 30 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी x इज ए इंटीजर। ये दे रखे हैं, ये सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर और वो इंटीजर क्या? -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ये तो उस नंबर को लिखना, हमने सेट को लिखना है कि x इज ए इंटीजर और x इज एन इंटीजर कहां पर बिलोंग करता है? -1/2 9/2। यदि हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1, ये 1 2 3 4 5। अच्छा, -1/2 का मतलब है -0.5, यही हो ना, और 0.5 तो ये नंबर होगा, -1/2 यहाँ होगा, ये होगा। इसी तरह 9/2 का मतलब है 4.5। 4.5 तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो x है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इनके बीच में तो लाई करने वाले इंटीजर क्या होंगे वो सेट लिखना है। क्या क्या होंगे? एक तो 0 1 2 3 4, ये सेट होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये सेट हो जाएगा। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट अभी x इक्वल टू r, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r का कोई नंबर है, और x स्क्वायर इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 4। ये
x एक नंबर है और x है वो रियल नंबर है, और x स्क्वायर इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 4। देखो 2x इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2 से डिवाइड करेंगे, और x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी 4 इक्वल टू 9 इक्वल नहीं है। x की वैल्यू 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल नॉट इक्वल टू 9 यानी इक्वल नहीं आए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा सेट है A वो केवल क्या है फाई है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट होगा। तो इसको A इक्वल टू ये लिख देंगे या और फाई के द्वारा नोट लिख देंगे कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो गिवन सेट है उसके अंदर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ दिस सेट इज इक्वल सेट है, ये सेट नॉट ए सेट कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं तो कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, कौन कौन से इक्वल सेट है, देखो इसमें दे रखा भी एक सेट दे दिया ए बी सी। इक्वल सेट क्या होता है भाई, बी सेट है वो क्या है सी ए बी ए, और सी सेट है उसके अंदर है बी ए सी बी, बी ए सी बी, सी और बी। और नेक्स्ट है डी सेट, उसके अंदर एलिमेंट है सी ए बी सी ई। इनमें से कौन कौन सी इक्वल सेट है 4 में से, तो देखो इक्वल सेट के लिए क्या बताया था, दोनों में एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी है, इसके अंदर भी ए बी सी है, ए बी सी ए डबल टाइम दे रखा है लेकिन हम समझते हैं कि एक बार काउंट होगा तो ये इसके इक्वल होगा। इसमें देखें बी ए सी बी है, इसमें बी है वो डबल टाइम है तो ये भी इसके इक्वल होगा। लेकिन इसमें देखो ए बी डबल टाइम तो दे रखी सी, लेकिन साथ में ई दे रखा है, ई नहीं मिलता। तो हमारे पास इक्वल कौन कौन से, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों सेट इक्वल है। नेक्स्ट अभी एक और देखते हैं क्वेश्चन, इक्वल सेट का। फर्स्ट में है ए सेट है 1 2 3, बी सेट है वो है x such that x square minus 2x plus 1 equal to 0, C set है 3 2 1, और D set है x such that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0। कौन कौन से सेट आपके ये इक्वल है, देखो इसमें ये सेट और सी सेट दोनों इक्वल है। इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 3 2 1 आगे पीछे दे रखे लेकिन नंबर एक जैसे इक्वल है। इसका देखना हमने कि ये इक्वल है नहीं है, तो इसके जब फैक्टर करेंगे हम फैक्टर करके देख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या होंगे माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों रूट है वो 1 1 आ जाएंगे, इसके दोनों रूट 1 1 आएंगे। तो इसका मतलब बी सेट में क्या है केवल 1 1 है, तो ये तो इसके इक्वल नहीं हुआ। आप देखेंगे डी वाला कि वो इक्वल है नहीं है इसके, तो डी के आप रूट निकालो, किस तरह निकालो 0, ये आपने पहले कर चुके हो 9 10th में भी। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ट्रायल मेथड द्वारा रिटर्न ट्रायल क्या कि x इक्वल टू 1 पुट करो, तो ये आएगा 1, ये 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये क्या आएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट किया तो इसका मतलब x है वो इक्वल टू 1 है वो इसकी 0 हो गई,
और x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब यदि इसको सेटिस्फाई करते हैं x इक्वल टू 1 तो x माइनस 1 है वो इसका फैक्टर हो गया, यानी कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड कर दो x माइनस 1 से, पहले x स्क्वायर पे जाएगा तो ये होगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x। अब किस पे जाएगा भाई, माइनस 5x पे, 5x पे जाए तो 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस माइनस 6x और माइनस 6। अब किस पे जाएगा, प्लस 6 पे, 6x माइनस 6 माइनस प्लस कैंसिल हो गए 0। इसके फैक्टर ये आ गए इससे क्वेश्चन, क्वेश्चन के फैक्टर करोगे x स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये होगा जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस 3, यानी x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे इसका, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। तो इसके फैक्टर किए तो ये d है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, एक तो फैक्टर आया था 1, ये 1 आया था, इसके फैक्टर के 2 और 3 यहां से आ गए, 2 और 3 तो ये आ गए। तो अब ये चार सेट थे में इक्वल सेट कौन से हो गए, a इक्वल टू c इक्वल टू d, ये तीनों इक्वल हो गए। तो इस तरह आपने भी ये एक्सरसाइज करनी है, प्रॉब्लम है पूछना, कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। थैंक यू, ठीक है।